बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हलीम की रेसिपी। कई लोग इसे दलीम भी कहते हैं और इसकी ख़ास बात ये है कि ये चिकन से बन के तैयार होगी। चिकन हलीम है और इसमें आपको बीफ का जायका मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार, इजी और जल्दी से बन के तैयार होगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने ली है 1 कप गंदम जाएगी और सभी चीज़ों को एक ही कप से हमने मेजरमेंट करना है, एक ही कप से नाप तोल करनी है। और यहाँ 1 कप गंदम शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप जौ। अगर आपके पास जौ ना हो तो वो ज़रूरी नहीं है ना शामिल करें। यहाँ हमने आधा कप जौ शामिल कर दी और आधा ही कप हम ले रहे हैं बासमती चावल। अच्छे वाले हो, टोटा हो, जो भी हो, होने चाहिए बासमती चावल। आधा कप हम शामिल करेंगे। आधा कप चावल शामिल करने के बाद हम ले रहे हैं आधा कप चने की दाल। सभी चीज़ों को आधा आधा कप लेना है। सिर्फ गंदम 1 कप गई है क्योंकि गंदम से हमारी लेशदार हलीम बन के तैयार होगी। चने की दाल शामिल करने के बाद आधा कप येलो दाल, जो मूंग की दाल है, वो आधा कप शामिल कर देंगे। और साथ ही में लाल वाली मसूर की दाल, ये भी हम आधा कप ले रहे हैं, आधा कप डाल देंगे। और अब हम यहाँ ले रहे हैं सफ़ेद वाली माश दाल, आधा कप। इन सब दालों को हमने शामिल कर देना है और मिक्स करें और इसमें जो कंकर होते हैं वो अच्छी तरह निकाल लें। और 3 से 4 पानियों से हमने बिल्कुल अच्छी तरह धोना है। जो इसका मॉइस्चर है, जो सफ़ेद कलर का पानी निकलेगा, वो सब अच्छी तरह हमने इस दालों को धो लेना है। धोने के बाद आप देख सकते हैं हमने तमाम दालों को धो लिए, कंकर साफ़ कर लिए हैं। तो इसमें हम पानी शामिल करके सोक कर लेंगे 5 से 6 घंटों के लिए। आप पूरी रात भी सोक कर सकते हैं। पूरी रात सोक करें तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से हमारी दालें गल जाएंगी। तो हमने यहाँ 6 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया है भिगो के। भिगोने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल 6 घंटे हो चुके हैं। दालें भिगो चुकी हैं और दालें और सब कुछ डबल क्वांटिटी में हो चुका है, बिल्कुल फूल के डबल हो चुकी हैं और गल भी चुकी हैं। आप देख सकते हैं चने की दाल को कितनी आसानी से टूट रही है। और अब हम इन दालों का पानी निकाल कर एक बार फिर से हमने अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद एक पतीले में हम तमाम दालों को शामिल कर देंगे, गलाने के लिए रखेंगे। यहाँ दालें हमने इसमें शामिल कर दी हैं और अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 लीटर या 2 से 3 लीटर पानी। ज़्यादा पानी जाएगा, अगर बाद में कम हो तो फिर से अब शामिल कर सकते हैं। पानी शामिल करना है हमने 2 से 3 लीटर। और साथ ही में नमक डालेंगे हम हस्बे जायका, या 1.5 खाने का चम्मच नमक हम शामिल कर देंगे। और दालों में बॉयल आने तक हम पकाएंगे। यहाँ दालों में देख सकते हैं बॉयल आ चुका है। ऊपर की जो झाग है वो भी हमने निकाल लिए। चमचा चला लेंगे और फिर से हम कवर कर लेंगे। लो फ्लेम पर हम पकाएंगे दालों को गलने तक। यहाँ हमारी दालें अब गलने के लिए हमने छोड़ दी और यहाँ सीक्रेट मसाला तैयार करेंगे हलीम का, जिसके लिए हम ले रहे हैं दालचीनी का 1 टुकड़ा और 7 से 8 अदद लौंग और साथ ही में 1 इंच का टुकड़ा जायफल का, 4 से 5 अदद हरी इलायची शामिल करेंगे और 2 अदद काली इलायची हम डाल देंगे इसमें। और जावित्री के लीव्स हम लेंगे 2 से 3 अदद। और अब हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ कबाब चीनी। काली मिर्च नहीं है, काली मिर्च की जैसे दिखती है लेकिन है ये कबाब चीनी। 15 से 20 दाने हम कबाब चीनी के शामिल कर देंगे और साथ ही में काली मिर्च 10 से 12 दाने हम लेंगे। और यहाँ मसाला पीस लिया है हमने, पीस लेंगे। पीसने के बाद अच्छी तरह छान लेंगे। छानने के बाद जो हमारा और मसाला बच चुका है इसे हम दोबारा से पीस के छान लेंगे। और यहाँ हमारा मसाला तैयार है हलीम का। और अब हम तैयार करेंगे, यहाँ प्याज को ब्राउन करने के लिए ले रहे हैं हम कुकिंग ऑयल 1 कप और साथ ही में शामिल करेंगे प्याज 4 से 5 अदद स्लाइस में कटी हुई। इक्वल साइज़ में होनी चाहिए प्याज कटी हुई, तभी हमारी प्याज अच्छी तरह ब्राउन होगी। हलीम के लिए प्याज को ब्राउन करते हैं तो प्याज को हमने ब्राउन होने तक पकाना है, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे हम। यहाँ प्याज ब्राउन हो चुकी है तो अब इसे हम
निकाल लेंगे छन्नी की मदद से। जो छन्नी वाली चम्मच होती है जिससे पकोड़े सब कुछ बनाया जाता है, वही चम्मच हम लेंगे और इस तरह हम निकाल लेंगे। तमाम प्याज को एक प्लेट में निकालेंगे और फैला देंगे, क्रिस्पी होने तक रख देंगे, हम ठंडा कर लेंगे। और यहाँ हम कोरमा तैयार करेंगे हलीम का, जिसके लिए उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था, उसी ऑयल में हम शामिल करेंगे तेज़ पत्ते 3 से 4 अदद और सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। और साथ ही में अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। इनको हम मज़ीद पकाएंगे कुछ देर के लिए। और अब हम ले रहे हैं हम यहाँ चिकन की हलीम है। चिकन हलीम है तो हम चिकन लेंगे, हड्डी वाली लें, बोनलेस लें, जो भी आपको पसंद हो। 750 ग्राम हमने लिए, आप आधा केजी भी ले सकते हैं, 1 केजी भी ले सकते हैं। चिकन को हम पका लेंगे कलर चेंज होने तक। यहाँ चिकन का कलर चेंज हो चुका है तो अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें ले रहे हैं नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे, 1 से 1.5 खाने का चम्मच, क्योंकि हलीम में 8 से 9% कलर हल्दी का ही होता है। हल्दी शामिल करने के बाद लाल मिर्च कुटी हुई हमने 2 खाने के चम्मच शामिल करना है। इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा हम पानी भी शामिल कर देंगे कि हमारा मसाला जले ना। मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पानी भी शामिल कर दिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। पानी डालने के बाद अब इसमें हम ले रहे हैं फिटी हुई दही, 1 कप फिटी हुई दही इसमें जाएगी। दही शामिल करने के बाद हम कवर भी कर लेंगे मिक्स करने के बाद, कि हमारी चिकन अच्छी तरह गल जाए। चिकन में आप देख सकते हैं बॉईल हो आ चुका है तो हल्की सी गलने लगी है। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच और भुना पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर 2 खाने के चम्मच। और साथ ही में जो प्याज हमने ब्राउन की थी उसमें से 1 से 2 अदद प्याज लेकर वो भी शामिल कर दें। प्याज शामिल करने के बाद यहाँ चिकन गल रही है हमारी, तो अब हम यहाँ देखेंगे दालों को, और यहाँ हमारी दालें भी बिल्कुल गल चुकी हैं। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन हैं, जिसमें एक ऑप्शन है गोटा, आप चाहें तो गोट भी सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है हैंड ब्लेंडर, इससे भी आप पीस सकते हैं। और साथ ही में तीसरा ऑप्शन है जो ब्लेंडर जग वाला है, उससे भी आप पीस सकते हैं। तो हम यहाँ हम घोट रहे हैं, इसको अच्छी तरह घोट लें। अच्छी तरह घोटने के बाद अब यहाँ हमारा कोरमा भी तैयार है, तो हम इसमें से चिकन को और तेज़ पत्तों को निकाल लेंगे। तेज़ पत्तों का जो जायका है, जो फ्लेवर है, वो इसमें चला गया है, तो तेज़ पत्ते भी निकाल लें। और चिकन भी निकालने के बाद चिकन का हम रेशा कर लेंगे, आप पीस लें या हमन दस्ते में कूट लें गोश्त को। तो इस तरह हमने बिल्कुल रेशा कर देना है चिकन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ मसाला हमारा भुन चुका है और चिकन भी हमारी बिल्कुल रेशा हो चुकी है। हमने सभी लच्छों को अलग अलग कर दिया है, कूट लिया है हम दस्ते में हमने गोश्त को। और गोश्त को बिल्कुल तैयार करने के बाद मसाले में शामिल कर देंगे हम और मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और साथ ही में आधा कप पानी शामिल कर देंगे कि मज़ीद हमारा कोरमा अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ आप देख सकते हैं हमने पानी भी शामिल कर दिया, तो कोरमा हमारा तैयार है। अब यहाँ हमारी दालें भी घोट के तैयार हैं, और जो इसमें थोड़ी सी कसर है वो बाद में हम फिर से पीस लेंगे। और अब हमारा कोरमा तैयार, हमने दालों में शामिल कर देना है। दालों में कोरमा शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है, चमचा चलाते हुए बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अगर यहाँ आपको कुछ कमी नज़र आए नमक में या लाल मिर्च जो भी या हल्दी, उसको आप इसी वक्त शामिल कर सकते हैं, नमक भी चेक कर सकते हैं। यहाँ हमारा अच्छी तरह कोरमा मिक्स हो चुका है दालों में। और ये हमारा पतीला छोटा था तो हमने यहाँ बड़े पतीले में शिफ्ट कर लिया है हमने हलीम को, क्योंकि आसानी से पके हलीम, इसलिए बड़े पतीले में डाल के हमने यहाँ थोड़ा सा पानी भी शामिल किया था। और अब हम हैंड ब्लेंडर से पीस रहे हैं। जो इसमें कसर है, साबुत दालें हैं, गोश्त है, वो अच्छी तरह पिस जाए। अच्छी तरह पीसने के बाद अब जो हमने मसाला तैयार किया था हलीम का, वो इसमें सारा शामिल कर देंगे, हम सारा ही शामिल करेंगे।
और साथ ही में अगर आप चाहें तो यहाँ चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। हमने नहीं किया तो आप 2 से 3 खाने के चम्मच चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। ये मसाला शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें और हलीम को थिक होने तक हम पकाएंगे, गाढ़ा कर लेंगे क्योंकि ये पतली है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ हलीम बिल्कुल थिक होके तैयार है और कलर भी खूबसूरत सा चेंज हो चुका है। और अब हम इसे मज़ीद और थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये जब ठंडी होगी तो ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो आप इसे अब सर्व करें नान के साथ, नॉर्मल नान के साथ, रोगनी नान के साथ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई। लवाजमात, हरा धनिया, हरी मिर्च, ब्राउन प्याज, लेमन, अदरक और चाट मसाले के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार, इतनी मज़ेदार कि आप बीफ की हलीम खाना भूल जाएंगे। और चिकन की हलीम बिल्कुल बीफ की हलीम से कहीं गुना ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुई है। ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक दें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और साथ ही में अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।